हेलो एवरीवन। आज हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है डबल ऑब्जेक्टेड सब सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास है, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। मिस्टर गुप्ता जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अस और हिंदी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि विच इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मिस्टर गुप्ता टीचर्स, मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो क्या का आंसर हमें किससे मिल रहा है? क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। तो जो क्या का जवाब दे रहा है, क्या का आंसर कर रहा है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पर आगे लाना है, और अस जो है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर छोड़ देना है। ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे लाया, हिंदी को आगे किया। टीचर्स प्रेजेंट टेंस यानी कि इज, एम या आर, हिंदी के साथ आएगा इज, हिंदी इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, हिंदी इज टॉट। अब अस जो वर्ड था, मैंने कहा था उसे वहीं पर रहने देना है, पर यहाँ पर टू के साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो हिंदी इज टॉट टू अस, फिर वाई और फिर सब्जेक्ट को पीछे लाना, यानी मिस्टर गुप्ता को पीछे लाना। हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी हमें मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है। दूसरा तरीका भी है, जहाँ हम जो पहला ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था अस, उसे आगे ले आएं और वी बना दें, वी के साथ आर लगा दें। तो वी आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और हिंदी उसी जगह पर रहेगा। वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, हमें मिस्टर गुप्ता के द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। ये दूसरा तरीका है वॉइस चेंज करने का। दूसरे अनदर एग्जाम्पल है, जब डूअर या सब्जेक्ट वेल नोन हो या फिर अननोन हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं। पीपल यहाँ पर वेल नॉन सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, हिंदी ऑब्जेक्ट है, इन इंडिया एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं, हिंदी, स्पीक फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, तो हिंदी के साथ इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इन इंडिया जैसा है उसे वैसे ही उसी जगह पर लिख देंगे। इसके बाद बाय पीपल। अब चूंकि हमें पता है कि हिंदी बोलने का काम लोग ही करेंगे, ना कि कोई जानवर, तो ये कहला गया कि ये वेल नॉन चीज़ है, इसलिए हम बाय पीपल को नहीं लिखेंगे। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, ये हमारा सेंटेंस होगा। अब देखते हैं अननोन सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि समवन हैज़ ब्रोकन द जग, किसी ने जग तोड़ दिया है। ये समवन, समबडी, ये क्या होते हैं? अननोन है, पता नहीं कि किसने तोड़ा है, अननोन। यहाँ पर देखिए 5 स्टेप्स जब हम फॉलो करेंगे, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट बनाना। कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज़, परफेक्ट में बीइंग का यूज़, ये हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जब सब्जेक्ट अननोन होता है, तब यहाँ पर भी हमें बाय और उस सब्जेक्ट को नहीं लिखना है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, द जग हैज़ बीन ब्रोकन, द जग हैज़ बीन ब्रोकन। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनका पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? लाइक ही इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा। ही इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग, पहले हमने सॉन्ग को आगे कर लेना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, और ही जो सब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा, ही का हिम बनेगा। इज़ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज़ करना पड़ेगा, तीन में से किसी एक का। सॉन्ग को हमने आगे लाया, सॉन्ग के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ आएगा। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए तो इज़ नॉट। अब चूंकि सिंगिंग आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए बीइंग लगेगा, और फिर सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बीइंग लगा करके संग, और बाय हिम, सॉन्ग इज़ नॉट बीइंग संग बाय हिम। इसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस सेंटेंस को भी इंटेरोगेटिव करना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब जब आगे होती है, जैसे एक एग्जांपल है, हैव यू डन द वर्क। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगा करके हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाया हुआ है। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो द वर्क जो ऑब्जेक्ट है, हमें उसे सबसे पहले लाना होगा।
सब्जेक्ट जो यू है वो पीछे जाएगा। डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब इसमें हमें बीन का यूज़ करना पड़ेगा हैव या हैज़ के साथ में। और लास्ट में जो हमारा सेंटेंस बनेगा उसे भी इंटेरोगेटिव फॉर्म पे बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ेगा। चलिए, द वर्क सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। द वर्क के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगेगा और बीन लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, इसके बाद बाय यू। अब इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैज़ को द वर्क के आगे लगा देंगे। हैज़ द वर्क बीन डन बाय यू, हैज़ द वर्क बीन डन बाय यू, यानी जैसा एक्टिव वॉइस होगा वैसा ही हमें उसके पैसिव को करना पड़ेगा। इसके बाद जब कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हु से, व्हाट से, तो उस कंडीशन पे हम उनका पैसिव फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सेम वही, उसे भी उसी क्वेश्चन फॉर्म पे ही हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि आईएनजी भी लगा हुआ है, यू सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है विथ आईएनजी। तो क्वेश्चन वर्ड जो व्हाट है, व्हाट ही होता है, और व्हाट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ एम आर में से इज़ लगाएंगे। सब्जेक्ट यू जब पीछे जाएगा तो यू ही रहेगा। रीडिंग है तो बीइंग लगेगा आईएनजी के लिए, और फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इस तरह से हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे। अब देखिए, इसे हमें किस क्रम में जमाना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय यू। व्हाट इज़ बीइंग रीड बाय यू, हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। इसका पैसिव बना व्हाट इज़ बीइंग रीड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है। इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हु ब्रोक द मग, हु का यूज़ मोस्टली आता है। इसे हम 2 स्टेप में करें। पहले हम इसे जो सिंपल चेंजेस जो हम अप्लाई करते हैं उस तरह से चेंज करें। हु पीछे ले जाएंगे, हुम बन जाएगा। द मग ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। ब्रोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल है तो वॉज या वर, तो मग के साथ वॉज, और ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हमने किया और बाय का यूज़ किया। द मग वॉज ब्रोकन बाय हुम। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो सिंपल हम चेंज करते हैं, लेकिन अब हमें इसे सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, क्वेश्चन में चेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, हुम सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर इसके बाद वर्ब होती है। तो क्वेश्चन वर्ड हुम सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर द मग जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब बाय वहाँ अकेले तो लिखा नहीं जाएगा, तो उस बाय को हम होम के साथ लिखते हुए और सबसे शुरू में ले आएंगे। बाय होम द मग वॉज ब्रोकन, किसके द्वारा मग